अधुना चौर्य विरत्यनुव्रतस्य स्वरूपम प्ररूपयन्नाह। अब चोरी का जो त्याग होता है अचौर्य अणुव्रत में, उसके स्वरूप का प्ररूपण करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकंठ श्रावकाचार में ये आगामी गाथा, आगामी काव्य कहते हैं। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृश चौर्यादपारमणम्। निहितम, किसी ने कोई सामान रखा हुआ है, किसी का कोई सामान रखा हुआ है। वह पतितम, किसी का कोई सामान गिरा हुआ है। वह सुविस्मृतम वा, अथवा कोई भूल गया है। लेकिन वो परस्वम, पराई वस्तु है, पराया धन है। अविसृष्टम, और उसके द्वारा छोड़ा हुआ नहीं है। वो रखा हुआ है, उसका गिरा हुआ है अथवा भूला हुआ है, छोड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वस्तु को न हरति, वो नहीं ग्रहण करता, उसको हरता नहीं। यत न च दत्ते, और उठाकर किसी अन्य को भी नहीं देता कि भाई मेरा व्रत है, मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन तुम ले लो, ये लो मैं दे देता हूं तुमको, तुम ले जाओ। किसी और को भी नहीं देता। तत्, वह अकृश चौर्यादुपारमणम। अकृश, कृश का अर्थ पतला होता है और अकृश का अर्थ मोटा होता है। तो मोटे चौर्य से उपारमण अर्थात विराम ले लेना है, त्याग कर देना है बड़ी चोरी का। तो ये बड़ी चोरी का त्याग होता है अणुव्रत में। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, किसी की न छोड़ी हुई वस्तु यदि कहीं रखी मिल जाए, कहीं गिरी हुई मिल जाए या कहीं भूली हुई मिल जाए, तो उसको न तो आपको उठाना है और न किसी और को देना है। एक घटना है, लगभग सन 85, 86, 87 की घटना है। नैनागिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज जी हम सबको मूलाचार पढ़ाते थे, और वहां पर एक बार हमें एक सोने की अंगूठी मिली, गोल्डन रिंग। तो हमें तो छूना नहीं था उसको, पर हमने सागर वाले, एक संतोष बैटरी वाले एक सज्जन है, उनको कहा ये किसी की अंगूठी पड़ी है, क्या आप इसको ऑफिस में दे सकते हैं नीचे। क्योंकि हम लोग रुके थे क्षेत्र पर, थोड़ी पहाड़ी है हल्की सी, तालाब क्रॉस करके एक पहाड़ी आती है, वहां पर रुके थे और उधर उस तरफ ऑफिस थी क्षेत्र कमेटी की, तो वहां दे सकते हैं। तो जिसकी भी गिरी होगी उसको वहां से उठा सकता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं दे देता हूँ, और वो लेकर चले गए। अब हम आचार्य श्री के पास जाकर के हमने ये घटना सुनाई। असली में हम आचार्य श्री से पूछकर उनको नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हम जाते तब तक कोई अंगूठी उठा करके चला जाता। तो हमारी आंखों के सामने उनने अंगूठी उठाई और फिर ऑफिस में दी या नहीं, ये हमारी आंखों के सामने की घटना नहीं, लेकिन हमने उनसे कहा था कि ऑफिस में दे देना। तो ये घटना हमने अपने दीक्षा शिक्षा गुरु को सुनाई, तो उन्होंने ये काव्य हमें पढ़ करके सुनाया। उन्होंने निहितम वा पतितम वा, तो हमने कहा कि हमने तो नहीं लिया वो। तो बोले कि न च दत्ते, किसी और को भी नहीं दे सकते।
तो हमने बोला कि उनको हमने दिया नहीं था, हमने ये कहा था कि आप ऑफिस में रख देना। तो फिर उनका आचार्य ने ये कहा कि परिग्रह है, क्या कह सकते हैं, क्या हो जाए किसी के मन में, या फिर क्या कह सकते हैं, बस इतना। वो बहुत कम बोलते हैं, क्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये था कि जब तक सोना दूर है तब तक अलग स्थिति होती है, और जब पास आता है तो फिर अलग स्थिति होती है। तो ठीक है, ये एक जानकारी की बात है। हाँ, नहीं, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, हरण नहीं करना है उसका। अगर आप उठाकर उसी को दे देते हो, मान लो वो आ जाए, मिल जाए, आप उसी को दे दो तो कोई बात नहीं है। वो असली में परिस्थिति और अभिप्राय पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने उसको ऑफिस में भिजवाया, वो उस समय हमारे विवेक के अनुसार उचित था। अन्यथा यदि वो किसी गलत हाथ में चली जाती तो फिर जिसकी अंगूठी है उसकी क्या स्थिति होती। पेन खो जाती है तो लोग आकुल व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर गोल्ड खो जाए तो क्या हाल होगा। ये बात थी। तो उसकी पीड़ा का निवारण के करने के भाव से ये बात हमने उनसे कही थी। वैसे कायदे से देखा जाए तो जो शुद्धोपयोगी साधु हैं उनको उस तरफ कोई मतलब ही नहीं, उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं, पड़ी पड़ी रहने दो। तो वैसे भी अब लेशाओं का अंतर पड़ता है। कभी ऐसी लेशा होती है कि करुणा और फिर किसी का भला करने का भाव होता है, कभी ऐसी लेशा होती है कि सबका भला हो, अपन अपनी साधना में लगे रहो। तो ये लेशाओं का अंतर होता है, तो वैसे भाव बनते हैं। अब इसके दोष देखिए। अब चोरी का त्याग किया है जिसने, उसको 5 दोष लगते हैं। कौन से 5? तो उनसे बचना है उनको। चौर प्रयोग चौरार्थादान विलोप सदृश सन्निष्ठा हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतिपाता अस्ते ये पंच व्यतिपाता। अस्ते यानी अचौर्य में, इस तीसरे व्रत में 5 व्यतिपात है। देखिए, पहले व्यतिचार कहा था अहिंसा के उसमें, फिर सत्य व्रत में व्यतिक्रम कहा था, आचार्य व्रत में व्यतिपात कह रहे हैं। व्यतिचार, व्यतिक्रम, व्यतिपात, अभिप्राय वही है, शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। ये आचार्यों की शैली होती है कि बार बार एक ही शब्द का प्रयोग न करके अलग अलग शब्दों का, काव्यों में ऐसा करते हैं। चौर प्रयोग, आप देखिए स्वयं चोरी नहीं कर रहे हैं तो किसी और से करवा लेते हैं कि भाई देखो, हमारे जो पड़ोसी हैं वो 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, इतना कहना काफी है। तो सामने वाला जो उस्ताद है वो समझ जाता है कि ठीक है, रास्ता साफ है, हरी झंडी। तो ये अतिचार है। जिसने चोरी का त्याग किया हो वो इस तरह से किसी को इनडायरेक्ट प्रेरित नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात लिखिए, चौरार्था दान। जो चोर बाजार वगैरह की वस्तुएं होती है ना, अभी मुंबई में, कानपुर में चोर बाजार बहुत प्रसिद्ध रहे। सब चोरी का सामान वहां पर बिकता है सस्ते में, एकदम सस्ते में। वो जो फाइल आती है
कांच काटने की जो फाइल आती है ना जिसमें हीरा लगा रहता है, वो फाइल 45 रुपये में ले जाओ और थोड़ा मोल भाव करो तो और भी हो सकता है कुछ। तो ऐसी चीज़ें जहाँ मिलती है चोरी की हुई, तो वो वस्तुएं नहीं ले सकता। चोरी का त्याग करने वाला व्यक्ति वो वैसी वस्तुएं नहीं ले सकता। लेगा तो फिर उसको दोष लगेगा, उसके व्रत में दोष आएगा। फिर तीसरा दोष है विलोप। विलोप का अर्थ होता है कानून कायदों में जो सरकारी कानून है उसका उल्लंघन करना। टैक्स की चोरी या फिर और भी अनेक प्रकार से, उसका बहुत लंबा चौड़ा, उसकी एक अलग ही दुनिया है, तो वो भी एक दोष है। फिर सदृश सन्मिश्र का अर्थ होता है मिलावट करना, एडल्ट्रेशन बोलते हैं जिसको, यानी सस्ती चीज महंगी चीज में मिला करके उसको महंगे दामों में ही बेचना। जैसे उदाहरण के लिए चांदी में लेड मिलाना या कैडमियम मिलाना, गोल्ड में कॉपर मिलाते ही हैं, और ऑयल में कुछ और मिलाते हैं, घी में कुछ मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ मिलाया जाता है। तो ये जो एडल्ट्रेशन है वो भी चोरी का दोष है। चोरी का त्याग किया है तो ऐसा करने पर दोष लगता है। और अंतिम दोष जो है चोरी का, वो नाप तौल में बेईमानी करना है। नाप तौल का अर्थ होता है जो वेट वगैरह होते हैं, तौलने का मतलब वेट होता है, और नापने का मतलब जो होता है जैसे कपड़े नापने का होता है, या फिर और भी कई कुछ चीज़ें नापने की होती है। दूध जैसे हैं तो दूध को ऐसे तराजू में तौल करके नहीं देते, दूध को लीटर वगैरह से नाप करके देते हैं, स्केल वगैरह। तो इसमें बेईमानी करना भी, इसमें भी छल कपट करना, ये अचौर्य का दोष है। इस तरह के अचौर्य के 5 दोष है। फिर ब्रह्मचर्य का वर्णन करते हैं। सांप्रतम ब्रह्म विरत्यणुव्रत स्वरूपम प्रतिपादयन्नाह। अब अब्रह्म विरति नाम का जो अणुव्रत है उसके स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, न तो परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति सदार संतोषनामापि। पर स्त्रियों से लेन देन नहीं रखना, और परान गमयति दूसरों से भी उनका संपर्क नहीं कराना, पहचान वगैरह नहीं कराना, उनसे लेन देन नहीं कराना। किस कारण? पाप भीते हैं, पाप के डर से, क्योंकि मन का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अभी अपन ने अच्छे विचार रखे हैं और कोई अपने अंदर गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी पाप से डर कर इन चीजों से बचना है। सा परदार निवृत्ति, वह पर स्त्री का त्याग कहलाता है, और उसको स्वदार संतोष नामापि, उसको स्वदार मैंने अपनी पत्नी में संतोष रखना, ये भी उसका दूसरा नाम है। इसको ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहते हैं। इसके अतिचार देखिए क्या है। अन्य विवाह करणा नंग क्रीडा विटत्व विपुल तृष्ण इत्तरिका गमनंचा स्मरस्य पंचव्यतिचाराः। अन्य विवाह का आकरण, आकरण का अर्थ होता है दूसरों के विवाहों को जोड़ना, मतलब वो अपने कुटुंबी या फिर अपने लोग नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनसे अपना कोई मतलब नहीं है, उनके विवाह संबंध जोड़ रहे हैं। ये कई लोगों का शौक होता है, वो इधर उधर जाते हैं और ये देखते रहते हैं
कि ये मैचिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये सेट हो जाएंगे, तो वो सेटिंग करना दूसरों की। तो बोले कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद ऐसी सेटिंग करना दोष है, पहली बात। फिर दूसरा, अनंग क्रीड़ा, अप्राकृतिक रूप से काम सेवन करना। फिर विटत्व, विटत्व का अर्थ होता है भंडिमा प्रधान काय वाक प्रयोग, शरीर और वचनों का प्रयोग, अश्लील प्रयोग करना, शरीर की अश्लील चेष्टा करना और वचनों का अश्लील प्रयोग करना, ये भी एक दोष है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचर्य लेने के बाद ऐसे जो अपशब्द उसी से संबंधित रहता है, ब्रह्म से संबंधित बहुत सारे अपशब्द होते हैं, तो उनका भी त्याग होता है। ये अतिचार बता रहा है, दोष बता रहा है। फिर विपुल तृषा, अब सबका त्याग, पर स्त्रियों का तो त्याग कर दिया, लेकिन अपनी स्त्री में ज्यादा आसक्ति रखना, विपुल तृष्णा रखना, अधिक तृष्णा रखना, वो भी अतिचार है। फिर इत्तरिका गमन, इत्तरिका का अर्थ होता है जिसके चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसी स्त्रियों के साथ संबंध रखना, संपर्क रखना, ये भी एक दोष है। मतलब संगति भी, गलत स्त्रियों से संगति नहीं रखना है। इस प्रकार ये ब्रह्मचर्य के 5 दोष बताए थे। यहाँ भी व्यतिचार शब्द का प्रयोग किया है, जो अहिंसा में प्रयोग किया था वही व्यतिचार शब्द यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य में। अर्थ है कि अब परिग्रह विरत्यणुव्रत स्वरूप दर्शयन्ना अथीदानी धनधान्यादिग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह दीक्षा परिमाण नामापि। धन धान्य आदि 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं, उनको परिमाय सीमित करके आजीवन एक सीमा बना ली कि इससे अधिक हम नहीं रखेंगे परिग्रह। ततोधिकेषु निःस्पृहता, उससे अधिक जो भी परिग्रह है कहीं भी, उसके प्रति इच्छा रहित हो जाना, इच्छा ही नहीं करना, स्पृहा छोड़ देना। तो इसका नाम परिमित परिग्रह से, परिग्रह परिमाण है। तो दूसरा नाम क्या है? इच्छा परिमाण नाम, आप इच्छा परिमाण भी उसका नाम है। इसके दोष क्या है? अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रह से विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते। अतिवाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति भार वहन, ये 5 परिमित परिग्रह के विक्षेप अर्थात अतिचार है। यहाँ विक्षेप शब्द का प्रयोग है। अतिवाहन इत्यादि लोभादि गृद्धि वृत्त्यर्थम परिग्रह परिमाणे कृते पुनर्लोभावेशवशात् अतिवाहनम करोति। परिग्रह का परिमाण कर लिया, तब भी लोभ के आवेशवश अतिवाहन करता है। यानी जो वाहन होता है ना, अतिवाहन का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी का कोई व्यापार है, उसका वाहन आता जाता है जहां उसका संपर्क है, तो वो परिग्रह परिमाण कर चुका है, तो वो ये सोचता है कि आना जाना तो हो ही रहा है उसका, तो अपन जैसे हफ्ते में 3 बार आना जाना रहता है, तो अपन हफ्ते में 5 बार कर देते हैं, तो उसको अतिवाहन कहते हैं। यानी राउंड्स बढ़ा देता है वो, 3 राउंड्स के बदले 5 राउंड्स कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आवागमन बढ़ जाता है और आमदनी बढ़ जाती है। तो उसको लगता है कि मेरी लिमिट तो है ही है, तो अभी अच्छे से मतलब चालू रहे धंधा, एकदम तेज तर्राट चलता रहे, बिल्कुल मस्त।
तो ये एक दोष है, क्योंकि इसमें लोभ की अधिकता है। फिर दूसरा दोष क्या है? तो संग्रह करना, जैसे इसको आइडिया हो जाता है कि आगे चल करके इसकी कीमत बढ़ने वाली है इस माल की, तो वो अधिक खरीद करके संग्रह कर लेता है। तो ये भी एक अतिचार है। होता है, लोभ के उदय से ये सब हो जाता है। ये अणुव्रतियों को समझा रहे हैं आचार्य महाराज कि इन अतिचारों से बचना आपको। तो पंचम गुण स्थान तक के ऐसी भावना शक्य है। और फिर तत्प्रतिपन्न लाभेन विक्रीते सति तस्मिन् मूलतोऽप्यसंगृहीते वाधिकेऽर्थे तत् कृपाणकेन लब्धे लोभावेशादति विस्मयं विषादं करोति। विस्मय नाम का जो अतिचार है वो ऐसा है कि जैसे वो इतनी चतुराई कर रहा था, लेकिन पड़ोसी को ज्यादा फायदा हो गया, उसको लगा यार इतना मैंने दिमाग लगाया, लेकिन ये इतना इतना कमा लिया इसने। आश्चर्य की बात है, बिल्कुल अंदर ही अंदर दुख भी हो रहा है उसको। तो ये भी इसका अतिचार है। बोले आपने परिग्रह का परिमाण किया है, तो फिर क्यों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये भी उसका अतिचार है। फिर अति भार वहन, अति भार वहन का अर्थ होता है जो अहिंसा व्रत में अति भारारोपण था, अतिचार था, उसमें जानवरों पर अधिक भार लाद करके उनको कष्ट पहुंचा रहे थे, यानी उनकी क्षमता से ज्यादा लाद रहे थे भार। यहां पर क्या है कि यहां पर जानवरों को कष्ट देने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन यहां प्रॉफिट का अभिप्राय है। वहां पर भी होता तो प्रॉफिट का ही अभिप्राय है, लेकिन वहां पर कष्ट उसको सामने दिख रहा है, लेकिन उसकी परवाह नहीं कर रहा है। और यहां पर फायदे के हिसाब से वो थोड़ा भार ज्यादा लाद देता है जानवर आदि पर, और ट्रक वगैरह में भी जितनी लिमिट है उसको थोड़ा सा क्रॉस करके एक्स्ट्रा सामान रख लेता है। और फिर नाके वगैरह पर जो चेकिंग वगैरह होती है, उसको पता है कि यहाँ से कैसे क्रॉस करना होता है। तो है, वो चलता है, क्या करोगे। अति लोभ नाम का भी बीच में अतिचार था। लोभावेशाद अधिक भारारोपणम अधिक अति भारा वहनम। अब उसको अच्छा पर्याप्त लाभ हो चुका है किसी को, लेकिन तब भी उसको तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि लोभ लालच ज्यादा है उसको। तो ये भी एक दोष है। तो इन दोषों में कुछ दोष भावों से संबंधित है, तो उनको भी टाल करके परिग्रह परिमाण व्रति को रहना होता है। अब इसके बाद अगर इन 5 व्रतों को अच्छे से पालन कर ले कोई, आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं पंचाणुव्रत निधयो निरतक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावतिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते। ये 5 अणुव्रत है, वो निधियां हैं,
खजाने हैं, 5 भंडार हैं। ये निरतिक्रमणा, अगर अतिचारों से रहित हो जाए तो सुरलोकम फलंती, देवलोक रूपी फल प्रदान करते हैं। यत्र, जहां पर अवधि ज्ञान होता है, 8 विक्रिया संबंधी गुण होते हैं, अणिमा महिमा आदि, और दिव्य शरीरंच, दिव्य शरीर भी जहां प्राप्त किया जाता है। अब इन 5 व्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं उनका वर्णन है। मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। मातंग एक चांडाल अहिंसा व्रत में पूजा के अतिशय को, उत्तम अतिशय को प्राप्त हुआ था। धनदेव सत्य व्रत में प्रसिद्ध हुआ, वारिषीण अचौर्य में, नीली ब्रह्मचर्य में, और जय कुमार परिग्रह परिमाण में प्रसिद्ध हुए। इन 5 की कथा आती है। सुरम्य देशे पूदनपुरी राजा महाबल है। सुरम्य देश के पूदनपुर नगर में राजा महाबल राज्य करते थे। नंदीश्वराष्टम्या राज्ञा 8 दिनानि जीवामारण घोषणायाम कृतायाम। नंदीश्वर की अष्टमी से लेकर 8 दिन तक राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई किसी प्राणी का घात नहीं करेगा। जानवरों की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया अष्टान्निका में। तो बलकुमारेण चात्यंत मांसासक्तेन किं कंचिदपि पुरुषमपश्यता राजोद्याने राजकीय मेंढकः प्रच्छन्नेन मारयित्वा संस्कार्य भक्षितः। बलकुमार ने राजा के बगीचे में, वो बहुत ज्यादा मांस खाने में आसक्त था, वो 8 दिन बिना मांस के रह नहीं सकता था। तो उसने इन्हीं 8 दिनों के अंदर राजा का एक पाला हुआ मेंढा था, यानी एक शीप, राम बोलते हैं जिसको, बड़े सींग वाला जो रहता है ना, और जिसके बालों से स्वेटर बनता है, तो उसको उसने मार करके वहीं संस्कार्य पकाकर भक्षित खा लिया। लेकिन ये सब काम उसने छुप करके किया। राज्ञा मेंढक मारण वार्ता आकरण्य, राजा को जब समाचार मिले कि मेरे ही जानवर को किसी ने मार करके खा लिया है, तो रुष्टेन मेंढक मारको गवेषयितुम प्रारब्ध, उसने खोज प्रारंभ करा दी। क्रोध आ गया उसको, उसने खोज प्रारंभ करा दी। और तद उद्यान मालाकारेण च वृक्षोपरि चटितेन च स तन्मारणं कुर्वाणो दृष्टः। जो बगीचे का बागवान था, माली था, वो किसी पेड़ पर चढ़ करके कुछ संभाल रहा होगा, छुपा हुआ था वो, तो उसने ये सारी घटना देखी हुई थी। उसको पता था कि ऐसी घटना हो गई है राजा के बगीचे में, पर चूंकि वो राजा का पुत्र था इसलिए माली कुछ बोल नहीं सका, माली उसको रोक भी नहीं सका। रात्रो च निज भार्याया कथितम, रात में उसने अपनी श्रीमती से कहा, तत प्रच्छन्नचर पुरुषेण आकर्ण्य राज्ञा कथितम। तो राजा के गुप्तचरों को पता चल गया कि माली ने ऐसी ऐसी घटना देखी है, तो उन गुप्तचरों ने ये समाचार राजा को दिया। प्रभाते मालाकारोप्याकारिता, सवेरे राजा ने उसको माली को बुलवाया।
तेनैव पुनः कथितम। फिर माली ने सब सच बोल दिया, राजा के सामने क्या छुपाना, पकड़ में आ ही गए हो तो बता दिया। मदीयाम आज्ञा मम पुत्र खंडयति थी, मेरी आज्ञा मेरा पुत्र खंडित करता है। इस तरह रुष्टेन राज्ञा, राजा रुष्ट हो गया और उसने कोट्टपालो भणितो बलकुरान नवखंडम कारयति, इसके 9 टुकड़े कर डालो। कोतवाल से बोला। ततस्तम कुमारम मारण स्थानम नीत्वा मातंग मानितुम ये गता पुरुषास्तान विलोक्य मातंगेन उक्तम प्रिय। अब क्या हुआ कि अब उसके 9 टुकड़े करने के लिए चांडाल को बुलाना होगा ना। तो चांडाल को बुलाने के लिए कोतवाल ने आदेश दिया कि जाओ जल्दी से लेकर आओ उसको। यमपाल चांडाल था, लेकर आओ उसको वहां से। तो वो घर पर था, तो उसके घर गए ये लोग। तो चांडाल ने जैसे ही आते हुए देखा उनको, तो उसने पत्नी से कहा, प्रिय मातंगो ग्रामं गत इति कथय, तुम उनसे कह देना कि मैं गांव गया हूं, आज यहां पर मैं नहीं हूं। एतेषाम इति उक्त्वा गृह कोणे प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, इतना बोल करके वो घर के किसी कोने में छुप करके बैठ गया। तालारैष चाकारिते मातंगे कथितम मातंग्या सोद्य ग्रामं गतः। फिर वो जो सिपाही लोग थे, उन्होंने जब बुलवाया कि कहाँ है वो यमपाल, तो वो कहती है पत्नी उसकी कि वो तो आज गांव गए हैं। भणिदंच तलारे स पापो पुण्यवान नद्य ग्रामं गतः, कुमार मारणात् तस्य बहु सुवर्ण रत्नादि लाभो भवेत्, तेषां वचनमाकर्ण्य द्रव्य लुब्धया तया हस्त संज्ञा सदर्शित ग्रामं गत इति पुनर्पुनर्भणन्त्या। क्या हुआ कि जैसे ही सिपाहियों से उसने पत्नी ने कहा कि वो तो आज गांव गए हैं, तो बोले बड़ा अभागा है, आज बल कुमार को राजा ने मृत्युदंड दिया है, अगर वो होता तो राजा उसको सोना और रत्न दे दे करके माला माल कर देता, बड़ा अभागा है वो। तो फिर वो बोलती रही कि गांव गया, और फिर ऐसे हाथ के इशारे से वो जहां छुपा था उस तरफ संकेत कर दिया। उसने लालच आ गया उसके मन में, स्वर्ण और रत्नों का लोभ आ गया। ततस्तैस्तं गृहान्निस्सार्य तस्य मारणार्थं सकुमार समर्पित। तो फिर उन सिपाहियों ने उसको घर से ऐसे पकड़ के बाहर निकाला, और निकाल करके मारने के लिए बल कुमार उसके लिए समर्पित कर दिया कि इसके 9 टुकड़े करने के राजा ने आदेश दिया है, मार डालो इसको। तेन उक्तम, चांडाल बोलता है, नाद्य चतुर्दशी दिन है जीव घातम करूं, आज चतुर्दशी का दिन है, मैं जीवों का घात नहीं करूंगा। ततस्तलारैः स नीत्वा राज्ञः कथितः देव अयं राजकुमारं न मारयति। तो सिपाहियों ने उसको ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि हे राजन, ये मार नहीं रहा है, बोले ये राजकुमार को मार नहीं रहा है। तेन च राज्ञः कथितम, राजा ने पूछा कि क्यों नहीं मारता तू, तेरे को आदेश दिया है, तू मान नहीं रहा है, क्यों नहीं मारता। वो कहता है कि सर्प दष्टो मृतः
श्मशाने निक्षिप्तः सर्वौषधि मुनिशरीरस्य वायुना पुनर्जीवितोऽहम्। मुझे एक बार सांप ने काटा था तो मुझे लोगों ने श्मशान में छोड़ दिया था, मरा हुआ समझ करके मुझे श्मशान में छोड़ दिया था, लेकिन वो छोड़कर चले गए तो वहां कोई सर्वौषध रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो उनके शरीर की हवा लगने से वो जहर उतर गया और मैं वापस जीवित हो गया। तत्पार्श्वे उनके पास मैंने चतुर्दशी दिवसे मया जीव हिंसा व्रतम गृहीतम अतोद्य न मारयामि देवो यत् जानाति तत्करोतु। आज के दिन मैं 14 के दिन नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने उन गुरु से नियम लिया हुआ है, मेरा चतुर्दशी को अहिंसा व्रत है। अब आपको जो समझ में आए वो आप करो। अस्पृश्य चांडालस्य व्रतमिति संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा द्वावपि गाढं बन्धयित्वा सुमारद्रोहे निक्षिप्तौ। शिशुमार हृदय सुमारद्रहे निक्षिप्तौ। ठीक है, राजा ने बोला कि अस्पृश्य चांडाल के पास व्रत होता, अहिंसा व्रत। क्रोध आ गया तो उनने राजकुमार को और चांडाल को दोनों को गाढ़म बंधित्वा खूब कसकर बंधवा दिया और बंधवा करके मगरमच्छ वाले सरोवर में डुबा दिया, डलवा दिया, निक्षेपित हो डलवा दिया। तत्र मातंगस्य प्राणात्यैप्यहिंसा व्रत मपरित्यजतो व्रत माहात्म्यात् जल देवतया जल मध्ये सिंहासन मणिमंडपिका दुंदुभि साधुकार आदि प्रातिहार्यादिकम कृत। अब दोनों को जैसे उसमें डाला तो जल देवता का आसन कंपित हो गया और उसके व्रत के प्रभाव से प्राण निकलने की स्थिति आ गई उसके, लेकिन तो भी उसने अहिंसा का पालन किया। तो अहिंसा व्रत का त्याग न करने वाले उस चांडाल के लिए उसके व्रत की महिमा से जल देवता ने पानी में ही एक सिंहासन बनाया, फिर एक रत्नों की मंडपिका बनाई, एक छोटा सा मंडप जैसा बनाया और नगाड़े बजाए और साधुकार साधुकार ऐसे शब्दों का उच्चारण होने लगा चारों ओर से। आदि प्रातिहार्य आदि किए, पुष्प वृष्टि वगैरह। महाबल राजेन चैतदाकर्ण भीतेन। अब राजा ने जब ये समाचार सुना कि चांडाल का ऐसा अतिशय हुआ है, इतनी भारी वहां पर चमत्कार की स्थिति बन गई है, तो वो डर गया और उसने आकर के फिर चांडाल की पूजा की। पूजित्वा निज छत्र तले स्थापयित्वा स्नापयित्वा च स स्पृश्यो विशिष्टकृतः इति प्रथमाणुव्रतस्य। उसने उस चांडाल की पूजा की राजा ने और अपने छत्र के तले उसका अभिषेक किया और स्पृष्टोविष्ट बोल दिया कि अब ये अस्पृश्य नहीं रहा, ये धर्मात्मा बन गया, अहिंसा व्रती है। तो फिर अब इसको सम्मान दिया जाए और इस तरह उसने सम्मानित किया। इस तरह प्रथम अणुव्रत की ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब दूसरा अणुव्रत क्या है? अनृत विरत्यणुव्रतात् धनदेव श्रेष्ठिना पूजातिशय प्राप्त है। झूठ बोलने का त्याग करने के कारण धनदेव नाम के सेठ ने पूजा के अतिशय को प्राप्त किया। ऐसे कथा इसकी कथा है। जम्बूद्वीपे पूर्व विदेह पुष्कलावती विषय पुंडरीकिण्यां पुर्यां वणिजौ जिनदेव धनदेव स्वल्प द्रव्यौ। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती नाम का देश है,
पर वहां पर पुंडरीकिनी नाम की एक नगरी है, वही नगरी जहां पर वज्रजंग और श्रीमती थे। बड़ी जो, लेकिन यहाँ पर इस कथा में दो व्यापारी है वहां पर। जिनदेव एक का नाम है, दूसरे का धनदेव, लेकिन स्वल्प द्रव्य, निर्धन है, बहुत कम पैसे हैं इनके पास। तत्र धनदेव सत्यवादी द्रव्य से लाभम द्वावप्यर्धमर्धम गृहीष्याव इति निसाक्षिकाम व्यवस्थाम कृत्वा दूर देशम गतौ। अब धनदेव जो सच्चा बोलने वाला आदमी था, तो दोनों बोलते कि अब आर्थिक मंदी चल रही है, पैसे कम है, तो अपन चलो व्यापार के लिए चलते हैं कहीं पर, और जो जितना कमाएगा यहाँ आकर के वापस उसमें से आधा, मैं जितना कमाऊंगा उसका आधा तुम लेना, तुम जितना कमाओगे उसका आधा मैं ले लूंगा। ऐसा तय कर लिया दोनों ने, और दोनों निकल पड़े अपने व्यापार के लिए। बहुत द्रव्योपार्च्य व्याघुट्य कुशलेन पुंडरीकिण्याम आया, तो खूब द्रव्य इकट्ठा करके वो लौटकर पुंडरीकिनी नगरी में आ गए। तत्र जिनदेवो लाभार्धम धनदेवाय न ददाति। धनदेव ने तो अपना आधा दे दिया, पर जिनदेव उसको आधा नहीं देता। स्तोकत द्रव्यम औचित्येन ददाति, उसको जितना उचित लगता है उतना थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा द्रव्य उसको दे देता है। ततो झकटके न्याय, तो फिर झगड़ा हो जाता है। सती स्वजन महाजन राजाग्रतो निसाक्षक व्यवहार बलात् जिन देवो वदति न मयास्य लाभार्धम भणितम उचितमेव भणितम। तो अब क्या होता है कि वहां पर स्वजनों के बीच, महाजनों के बीच और राजा के बीच ये मामला चला जाता है। अब चूंकि वहां कोई साक्षी था नहीं, तो जिनदेव राजा से कहता है कि मैंने आधे की बात नहीं कही थी, मैंने कहा था कि जितना उचित होगा मैं दे दूंगा, उचित का ही मैंने कहा था, आधे का नहीं कहा था। धनदेवश्च सत्यमेव वदति द्वयोरर्धमेव। धनदेव सच बोल रहा था कि नहीं, हमारा यही निर्णय हुआ था कि दोनों अपना आधा आधा एक दूसरे को दे देंगे। ततो राजनियमात् तयोर्द्रव्यं दत्तं धनदेव शुद्धो नेतरः ततः सर्वं द्रव्यं धनदेवस्य समर्पितं तथा सर्वैः पूजितः साधुकारितश्चेति द्वितीयानुव्रतस्य। फिर राजा के नियम के अनुसार तयोर्द्रव्यं दत्तम, इस पंक्ति का अर्थ अनेक दिव्य न्याय की पद्धति थी पहले, वो न्याय वहां पर किया गया। तो उसमें क्या होता था, अग्नि परीक्षा वगैरह सब होती थी। उनके हाथ पर, दोनों के हाथ पर अंगार रखे गए। धनदेव का हाथ नहीं जला, तो राजा ने कहा कि ये जिनदेव जो है ये खोटा है। तो जिनदेव से बोलता है कि तूने जितना कमाया वो पूरा इसको मिलेगा। पहले तो आधे का हिसाब था, अब तो तूने जितना कमाया वो इसको मिलेगा, और फिर सारा द्रव्य इनको दे देते हैं। तो इसका आधा उसको मिलता है और उसका पूरा इसको मिल जाता है।
और फिर सब ने साधुकार किया और फिर उसकी खूब वाहवाही हुई और खूब अच्छे तरह से उनका सम्मान हुआ। तो वो सत्य के कारण पूजित हुआ। इस तरह दूसरे अणुव्रत की ये कथा है। फिर तीसरे अणुव्रत की जो कथा है वो अपन स्थितिकरण अंग में पढ़ चुके हैं, वारिशेन की। उसने चोरी नहीं की थी वारिशेन ने, लेकिन वो चोर जो था वो माला ला करके, हार ला करके उसके सामने रख गया था। और राजा जब मृत्यु दंड देने लगा तो फिर जितनी भी बार प्रहार हुआ उस पर, वो सारे प्रहार अतिशय से उसके हार बन गए। तब राजा को लगा कि मेरा पुत्र चोर नहीं है, मेरी बड़ी गलती हो गई। तो पुत्र से क्षमा मांग कर बोलते हैं कि चलो अब वापस घर चलो, चोर तो कोई और था और मैंने तुम्हें चोर समझ करके बड़ी गलती कर दी। तो वो चोर भी सामने आकर के बोलता है कि मैं चोर था। तो वारिशेन बोलते हैं कि जब आपने मुझे मृत्यु दंड दिया था तब मैंने संकल्प कर लिया था कि यदि इस मृत्यु दंड में मेरी मृत्यु नहीं होती तो फिर मैं घर पर नहीं जाऊंगा, मैं दीक्षा लूंगा। तो वो दीक्षा लेकर चले जाते हैं। तो आचार्य के कारण अतिशय हुआ था, वारिशेन की पूजा हुई थी। देव लोगों ने उसके ऊपर कोई भी वार नहीं होने देती। तलवार आती थी तो हार बन जाती थी, सूली का सिंहासन, और जितने भी वो सब करते थे सब अतिशय में पूरे कन्वर्ट हो जाते, बदल जाते थे। अब नीली एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुई है, वणिक पुत्री थी, वो व्यापारी की बेटी थी। तो उसको पूजा का अतिशय प्राप्त हुआ था, नीली उसका नाम था। लाट देशे भृगुकच्छ पत्तने, लाट नाम का एक देश है, वहां पर भृगुकच्छ नाम का पत्तन है। समुद्र तट पर जो व्यापार का केंद्र होता है उसको पत्तन कहते हैं, विशाखापत्तनम। ये भृगुकच्छ पत्तन था, जिसको आजकल भरूच बोलते हैं। भरूच नाम सुना है आपने? गुजरात में अंकलेश्वर के पास में। वहां का राजा वसुपाल था। वणिक जिनदत्तो भार्या जिनदत्ता। वहां एक व्यापारी था, उसका नाम जिनदत्त था। पत्नी का नाम जिनदत्ता था। पुत्री नीली थी, अतिशयीन रूपवती, ज्यादा सुंदर थी। तत्रैवापर श्रेष्ठी समुद्र दत्त भार्या सागर दत्ता। वहां एक दूसरा सेठ भी था, समुद्र दत्त, उसकी पत्नी का नाम सागर दत्ता था। पुत्र सागर दत्ता, उनका पुत्र सागर दत्ता था। एक दिन महापूजायाम, बड़ी पूजा में, वसंते कायोत्सर्गेण संस्थिताम सर्वाभरण विभूषिताम नीलिमालोक्य सागर दत्तेन उक्तम किम एषापि देवता काचित् एतदाकर्ण्य तन्मित्रेण प्रियदत्तेन भणितं जिन दत्त श्रेष्ठिन इयं पुत्री नीली। वो कायोत्सर्ग से उस समय, महापूजा के समय, नीली कायोत्सर्ग में खड़ी हुई थी। देखो, ये कायोत्सर्ग में खड़े होने की बात जो है, इसको लेकर के भी आजकल कभी कभी प्रश्न आते हैं कि माता बहनों को खड़े होकर कायोत्सर्ग करना चाहिए या नहीं, ऐसी शंका आती है। तो उसका उत्तर है कि रत्नकंड की इस कथा में तो खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रही है, और इसी तरह आदि पुराण में भी एक कथा आती है खड़े होकर कायोत्सर्ग करने की। हरिवंश पुराण में भी खड़े होकर कायोत्सर्ग करने की कथा आती है। तो कभी कभी कुछ लोगों को नई पद्धति प्रारंभ करने में आनंद आता है, तो ठीक है।
अगर किसी गुरु को ये इष्ट है कि मेरी शिष्याएं खड़े होकर कायोत्सर्ग न करें, तो फिर वो उनका निजी मामला हो गया। लेकिन यदि जिन शासन की अपेक्षा से ये प्रश्न कोई करे कि माता बहनें खड़े होकर कायोत्सर्ग कर सकती है या नहीं, तो फिर अपने पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहां खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर रही थी। और ऐसे उदाहरण है जो तीर्थंकरों के काल के उदाहरण है, यानी जिस समय जैन धर्म की क्रियाओं में कोई मतभेद नहीं था, उस काल की घटनाएं भी है। ध्यान में रखना इस बात को। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? जैसे आज पंचम काल में जैनों में भी बहुत सारे मतभेद हो गए और कई शाखा उपशाखा बन गई। तो आज तो ठीक है कि सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन उस काल में जब तीर्थंकर थे तब तो सब एक मत थे ना। तब जैन धर्म को पालन करने वालों में कोई मतभेद तो नहीं था तीर्थंकर के समय। तो उस काल में भी ये क्रियाएं हो रही है। तो फिर इन क्रियाओं को अपन जिन शासन से विरुद्ध नहीं मान सकते। जैसे वो हरिवंश पुराण वाली घटना है, वो नेमिनाथ भगवान के समय की घटना है। तो वहां पर आर्यका माता जी खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रही है, और कोई बोले कि खड़े होकर कायोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए। हमने तो देखा है, हमने कहीं देखा है कि बैठकर ही कायोत्सर्ग किया जाता है माताओं बहनों द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने देखा, तुम बड़भागी हो, धन्य भाग्य है तुम्हारे, तुमने देखा। लेकिन तुमने शास्त्र देखे क्या? शास्त्र नहीं देखे, किसी एक संघ में तुमने ये पद्धति देख ली, या दो तीन संघों में भी हो सकता है ऐसी पद्धति चल रही हो, हम उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे। वो उनके संघ का व्यक्तिगत मामला है, संघगत मामला है कह लो। लेकिन आप किसी संघ की नियमावली को जिन शासन पर थोप नहीं सकते। जिन शासन बहुत विशाल है, पूरे 2.5 द्वीप में जिन शासन चल रहा है सभी आर्यखंडों में। अभी ऐसा एक भी आर्यखंड नहीं है जहां जिन शासन न हो। तो फिर आप किसी स्थान विशेष के नियम को पूरे जैन शासन पर लागू नहीं कर सकते। अब यहां नीली कायोत्सर्ग से खड़ी संस्थिताम भली भांति खड़ी हुई है, उपविष्टाम नहीं लिखा है, संस्थिताम लिखा है। संस्थिताम का अर्थ क्या होता है देख लो डिक्शनरी में। संस्थित का अर्थ होता है खड़ी हुई, उपविष्ट का अर्थ होता है बैठी हुई। तो नीली खड़े होकर कायोत्सर्ग कर रही है, तो उसको सर्वाभरण विभूषिता, संपूर्ण आभूषणों से सुंदर देखकर सागर दत्त ने कहा कि क्या यह कोई देवी है? इसको सुनकर उसका मित्र प्रियदत्त कहता है कि जिनदत्त सेठ की पुत्री है, नीली इसका नाम है। तब वो उसमें तद्रूप आलोकनाद अतीवासक्तो भूतवा कथम यम प्राप्यते इति तत्परिणयन चिंतया दुर्बल हो जाता है। तो सागर दत्त दुबला हो जाता है उसी की चिंता में कि मैं कैसे प्राप्त करूं। समुद्र दत्तेन चैतदाकरण भणितम, हे पुत्र जैनम मुक्त्वा नान्यस्य जिनदत्तो ददाति मां पुत्री का परिणेतुम। तू एक बात सुन ले, उसके पीछे तू पागल हो रहा है। उसका पिता जो है वो जैन है, और वो जैन के सिवाय किसी को दे नहीं सकता अपनी पुत्री। इसलिए तू क्यों व्यर्थ में अपना खून सुखा रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, कुछ उपाय करो। ततस्तौ कपट श्रावक जातो, दोनों कपट से श्रावक हो गए और परिणीता चा, और उसको विवाह करके ले आए। तत पुनर्तो बुद्ध भक्त हो जाते,
यहाँ आकर के वापस फिर बुद्ध भक्त बन गए। नील्याश्च पितृगृहे गमनम अपि निषिद्धम, और नीली को कह दिया कि तुम कभी अब वापस मायके नहीं जाना, पीहर में नहीं जाओगे, तुम पिता के यहाँ नहीं जाना। एवं वंचने जाते भणितं जिन दत्तेन इयं मम न जाता कूपादौ व पतिता यमेन व नीता इति। अब ये समाचार सुनकर के जिनदत्त ने अपनी बेटी के बारे में ये कहा कि मेरे यहाँ बेटी हुई ही नहीं थी, अथवा हुई थी तो वो कहीं कुएं वगैरह में गिरकर मर गई, अथवा यमराज उसको उठा करके ले गया। बस दुखी होकर के ऐसे शब्द बोलता है। नीली च श्वशुर ग्रहे भर्तुर वल्लभा भिन्न गृहे जिन धर्म अनुतिष्ठन्ति तिष्ठति। लेकिन वो चूंकि नीली जो थी वो अपने ससुराल में पति को प्रिय थी, तो वो अपने कमरे में जिन धर्म का अनुष्ठान करते हुए रहती थी, यानी उस पर धर्म के लिए पाबंदी नहीं थी, पिता के यहाँ जाने का मना था, तो वहां रहती थी। दर्शनात् संसर्गात् वचन धर्म देवाकर्णनाद् वा कालेनेय बुद्ध भक्ता भविष्यतीति पर्यालोच्य समुद्रदत्तेन भणिता नीलिपुत्री। अब क्या हुआ कि दर्शन करने से, संपर्क में आने से, उनके उपदेश सुनने से, आदि आदि प्रवृत्ति से समय पाकर के यह मेरी पुत्र वधू बुद्ध भक्त बन जाएगी, ऐसा विचार कर समुद्रदत्त उनसे बोले, नीलिपुत्री ज्ञानिनाम वंदकानाम अस्मदर्थम भोजनम देहि। बोले कि जो हमारे ज्ञानी गुरुजन हैं उनके लिए और हमारे लिए भोजन दो। ततस्तया वंदकानाम अमत्र्याहूय च वंदकानाम मामत्र्याहूय च तेषामैकेका प्रणिहितातिपिष्टा संस्कार तेषामेव भोक्तुं दत्ता। थोड़ी अटपटी कथा है कि उसने क्या किया, नीली ने, वो जिन गुरुओं को मान्य नहीं करती थी उनके लिए ससुर ने जबरदस्ती भोजन कराने को कहा, तो फिर उसने, और साथ में ये भी कहा कि ये बड़े ज्ञानी गुरु हैं, इनको तुम भोजन दो। तो उसने उनकी एक एक प्रणीता, वो जो खड़ाऊ वगैरह पहनते थे, पैर में पहनने की जो भी उनकी सामग्री थी, तो उसमें से सबको उसका चूर्ण करके भोजन में मिला करके संस्कार अच्छी तरह पका करके उनको खिलाया। तैर भोजनम भुक्त्वा गच्छत भी पृष्ठ कब प्रणीता प्राणहिता, ठीक है, प्रणीहिता नहीं प्राणहिता, उसका नाम भी प्राणहिता है। नीचे पैरों में पहनते हैं ना तो कांटे नहीं लगते, तो प्राणों के लिए हितकारी होती है, इसलिए उसका नाम प्राणहिता है। तो जब वो भोजन करके अच्छी तरह भोजन करके गए तो पूछते हैं कि हमारे एक एक पैर के वो कहाँ चले गए। तयोक्त भवन्तैव ज्ञानेन जानन्तु यत्र तास तिष्ठन्ति यदि पुनर्ज्ञानम नास्ति तदा वमनम कुर्वन्तु भवताम उदरे प्राणहितास तिष्ठन्ति। उन्होंने जब पूछा कि कहाँ है हमारे पैरों की वो पादक प्राणहिता कहाँ है, तो फिर वो कहती है कि आप अपने ज्ञान से जान लो, हमारे ससुर साहब तो कह रहे हैं कि आप तो बड़े ज्ञानवान हो, जान लो, और यदि ज्ञान नहीं है तो उल्टी करके देख लो, वमन करके देख लो।
वो आपके पेट में है। एवं वमनी कृते दृष्टानि प्रणीता खंडानि प्राणहिता खंडानि। अब वमन करने पर उनको छोटे छोटे टुकड़े दिख गए। ततो रुष्टाश्च रुष्टस्य ससुर पक्ष जना, तो फिर पूरा ससुराल इससे रूठ गया नीली से। तत तब सागर दत्त भगन्या कोपात, सागर दत्त की जो बहन थी उसने क्रोध के कारण तस्या असत्यपर पुरुष दोषोद्भावना था, उसके ऊपर लांछन लगा दिया कि इसका गलत संपर्क है किसी आदमी से, ऐसा दोषारोपण कर दिया। तस्मिन् प्रसिद्धिं गते सा नीली देवाग्रे संन्यासं गृहीत्वा कायोत्सर्गेण स्थिता। अब जब उसकी बदनामी सब जगह फैल गई तो नीली ने आहार जल का त्याग करके जिनेंद्र भगवान के सामने कायोत्सर्ग में खड़े रहने का संकल्प कर लिया। फिर से खड़ी हो गई कायोत्सर्ग में। दोषोत्तारे भोजनादो प्रवृत्तिर्मम नान्य थी, और उसने कह दिया कि जब तक मुझ पर ये दोषारोपण लगा हुआ दोषारोपण दूर नहीं होता तब तक मेरा भोजन आदि का त्याग है। तत क्षुभित नगर देवतया, अब क्या हुआ कि जब उसके प्रभाव से, उसके शील के प्रभाव से नगर देवता जो थे वो क्षुभित हो गए, और क्षुभित होकर के उन्होंने आगत्य रात्रौ सा भणिता हे महासती माँ प्राण त्यागम एवं कुरु अहम राज्य प्रधानानां पुरजनस्य स्वप्न ददामि। नगर देवता आकर के उसको रात में कहती है कि हे महासती तुम इस तरह प्राण त्याग मत करो, मैं राजा को, राजा के प्रधान जनों को और नागरिकों को एक सपना दे रही हूँ। नगर की जो प्रधान देवी थी वो कह रही है लग्ना यथा नगर प्रतोल्य कीलिता, और फिर उसने नगर की जो प्रतोली यानी जो प्रधान मुख्य द्वार था उसको लॉक कर दिया, कीलित कर दिया। महासती वाम चरणीन संस्पृश्य उद्घटिष्यति इति। सपने में उसने सबसे ये कहा कि किसी महासती के चरण स्पर्श से ही द्वार खुलेगा, वरना ये बंद रहेगा, अब कभी नहीं खुलेगा ये द्वार। प्रभाते कीलिता प्रतोली दृष्टवा, सवेरे उनके नगर के चारों दरवाजे बंद देख करके राजाधिविस्तम स्वप्नम स्मृत्वा, राजाधिकों को उस सपने की याद आई कि अरे सपने में ऐसे ही आया था दरवाजे बंद होने का। नगर स्त्री चरण ताड़नम प्रतोली नाम कार्यता, नगर की जितनी भी स्त्रियां थी उनको उनका पैर लगवाया वहां पर। न चैका प्रतोली कयाचित अभी उद्घाटिता, किसी के द्वारा भी चार में से एक दरवाजा भी नहीं खुल पाया। वो कहा था कि वही महासती के चरण स्पर्श से खुलने वाला है। बाएं पैर के छूने से वो खुलेगा, ऐसा बोला था हमने सपने में। सर्वासाम पश्चात, सबके अंत में जब सारी नारियों ने वहां अपना प्रयोग कर लिया तो एक यही बची थी उस नगर में, नीली। तो तत्रोक्षिप्य नीता, उसको उठा करके वहां लाए। तत्चरण स्पर्शात सर्वा अप्युद्घाटिता प्रतुल्य, उसके बाएं चरण के स्पर्श से चारों दरवाजे खुल गए नगर के। निर्दोषा राजादि पूजिता च नीली जाता चतुर्थानुव्रत से, वो निर्दोष सिद्ध हो गई और राजादिकों के द्वारा पूजित भी हो गई। ऐसी ये चौथे अणुव्रत की कथा थी।